तरह से पूरे देश में पहले यात्रा करी थी और उसके बाद उन्होंने दूसरी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली तो उसमें उन्होंने उनकी भावना ये थी कि पूरे देश के लोगों की भावनाओं से परिचित हो सकें, उनकी बातें सुन सकें और हिंदुस्तान में वास्तविकता में जो परेशानियां हैं या जो लोग चाहते हैं, देश की जनता चाहती है, उसको उन्होंने सुना और हमारा जो मैनिफेस्टो हम लोगों ने निकाला है उस यात्रा का उन्होंने न्याय यात्रा इसलिए नाम रखा था कि जो जब वो जिन वर्गों में गए, नौजवानों के बीच में गए, किसानों के बीच में गए, हमारी बहनों के बीच में गए, श्रमिकों के बीच में गए, तो उन्हें ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सरकार में कमी है कि जो बातें कही गई थी पिछले लोकसभा चुनाव में वो कहीं ना कहीं पूर्ण नहीं हुई हैं। नौजवानों से बात जो वादा किया गया था कि बेरोजगारी दूर करेंगे, वो आज यथावत स्थिति बनी हुई है, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। महिलाओं को जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। किसानों ने जिस तरह से पूरे देश में आंदोलन करा, दिल्ली में सभी लोगों ने देखा, मीडिया ने खास तौर से बहुत सहयोग करा था किसान साथियों का, और पूरी उनकी जो यात्रा थी किसान न्याय यात्रा, उसको जिस तरह से समर्थन मिला था उसमें भी सरकार ने कुछ नहीं उन लोगों के लिए किया। तो जो हमने वचन पत्र बनाया, हमारे जो विशेषज्ञ थे, विषय विशेषज्ञ थे एआईसीसी में, राहुल गांधी जी ने बहुत खास तौर से सभी वर्गों को छूने का प्रयास किया। नौजवानों को जहां तक उन्होंने कहा कि 30 लाख नौकरियां हम देंगे, 1 साल में के लिए 1 लाख का अप्रेंटिसशिप दी जाएगी। किसानों को एमएसपी की गारंटी दी है हम लोगों ने कि अगर हमारी सरकार बनती है तो किसानों को जो एमएसपी मिलना चाहिए वो हम देंगे। श्रमिकों को जो 400 रुपये प्रतिदिन आय का हम लोगों ने वादा किया है। महिलाओं को, प्रत्येक महिला अगर किसी परिवार में 1 लाख रुपए तक उसको सालाना महिला को दिया जाएगा। इसी तरह हिस्सेदारी न्याय की बात करेगी, सामाजिक और आर्थिक रूप से हम लोग गिनती कराएंगे और उसके अनुसार हम लोग आरक्षण की व्यवस्था कर हम लोग न्याय दिलवाएंगे। तो ये सब बातें हम लोगों ने करी। वहीं आप लोग, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आपने देखा कि जिस तरह से हमारी सरकार बनी और जो वादे विधानसभा चुनाव के पहले हमने किए थे वो हमारे मुख्यमंत्री को शपथ लेने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा लगातार कहा गया और उन्होंने जो वादे विधानसभा में करे थे उसको पूर्ण करने की दिशा में उन्होंने कदम उठाए। ये सब बातें हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी ये दिया है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन क्योंकि उनका राजनीतिक क्षेत्र नहीं है, वो दूसरे क्षेत्र से आती हैं। तो एक जहां हमारे पास नौजवान, एक अनुभवी राजनेता हमारा चुनाव लड़ रहा है, तो मैं जनता से यही अपील करूंगा कि हमारे प्रत्याशी को भारी मतों से जिताएं ताकि जो विकास मंडी का और होना चाहिए। हमारी सरकार है, यहाँ पर सरकार के माध्यम से लोकसभा में यहाँ के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए एक नौजवान, आपने उनके भाषण सुने होंगे, जिस तरह से विक्रमादित्य सिंह जी आपकी आवाज़, यहाँ के जनता की आवाज़ केंद्र तक पहुँचाएंगे, पार्लियामेंट में पहुँचाएंगे। इसलिए दोनों उम्मीदवारों को सामने देख के अगर यहाँ की जनता सच्चाई का साथ देगी तो मैं समझता हूँ कि हमारे प्रत्याशी निश्चित रूप से भारी मतों से विजयी होंगे। यही बात करने में आज आपके बीच में आया था।